नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। नहाने गई 3 बच्चियां नदी में डूबी, 2 सगी बहनें और एक बुआ की बेटी। घटना के बाद गांव में पसरा मातम। उदयपुर में गुरुवार को तेज गर्मी के साथ हीट वेव ने किया लोगों को परेशान। तापमान जा पहुंचा 42 डिग्री पर। पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में मिल सकती है कुछ राहत। राजसमंद में कार्यवाही नहीं होने पर पीड़िता पेश हुई उदयपुर आईजी के समक्ष। ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में 3 मासूम बच्चियों की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 2 सगी बहनें हैं और एक बुआ की लड़की है। बच्चियों के देर तक घर नहीं आने पर परिजन उन्हें तलाशते हुए नदी पर गए तो बच्चों के कपड़े नदी के किनारे मिले। इसके बाद तीनों बच्चों के शवों को निकाला गया। घटना के बाद से ही गांव में शोक व्याप्त हो गया है। जानकारी के अनुसार घटना रावच्छी ग्राम पंचायत के मेर का खेत की है। बताया गया है कि गांव में रहने वाले ओम प्रकाश गरासिया की पुत्री सविता, रवीना और ओम प्रकाश की बहन प्यारे की लड़की जलन करीब 12 बजे नहाने के लिए नदी की तरफ गए थे, जहां पर नहाने के दौरान तीनों बच्चियां गहरे पानी में चली गई और किसी को भी तैरना नहीं आने से तीनों नदी में डूब गई। तीनों बच्चियों को देर तक घर पर नहीं आने पर परिजनों ने उनकी तलाशी की तो 2 बच्चियों के कपड़े नदी के किनारे पड़े मिले। परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से उनको बाहर निकाला और चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस भी पहुंची और तीनों बच्चों के शवों को चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस घटना से क्षेत्र में मातम का माहौल है। उदयपुर में गुरुवार को लेक सिटी में 42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इस सीजन का सबसे गर्म दिन गुरुवार रहा। तेज गर्मी और हीट वेव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 से 7 दिनों में उदयपुर में आसमान पूरी तरह से साफ रहने वाला है और तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनने वाली है। प्रदेश के कुछ जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हीट वेव चलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। राजसमंद जिले के अंटालिया गांव की रहने वाली पूनम देवी और उसके परिजनों ने आईजी के यहां पेश होकर उसके देवर के साथ हुए प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पूनम देवी ने आईजी के समक्ष पेश होकर बताया कि उनके देवर कालू सिंह ने प्रेम विवाह किया था। उसके बाद पति पत्नी सूरत चले गए और वहां पर रहने लगे। उसी दौरान कालू सिंह की पत्नी के परिजन वहां पर पहुंचे और जबरन उसे वहां से राजसमंद ले आए। इस दौरान कालू सिंह ने सूरत में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। उसके बाद उसकी पत्नी ने फोन कर उसे गांव बुलाया। कालू सिंह के ससुराल पहुंचने पर पत्नी के परिजनों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसे बेहोशी की हालत में जंगल में छोड़ दिया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस को सूचना मिली। सूचना के आधार पर राजसमंद जिला चिकित्सालय में उसे पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा था। उसके बाद कालू सिंह को इलाज के लिए उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान चारभुजा थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया, लेकिन वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ चारभुजा थाना पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस पर आईजी को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की गई है। पूनम देवी ने यह भी कहा कि आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इससे उनके पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। मेरे को अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल किया मेरी धर्मपत्नी सीमा ने और उसके घर पे बुलाया और मेरे परिवार वाले मान गए और मेरे को लेके जा। आराम से धीरे-धीरे बोलो। फिर उसके बाद मैं वहाँ गया तो सब वहाँ प्लानिंग बनाकर बैठे थे। मैं जैसे ही गया वहाँ गया तो जाते ही मेरे ऊपर हमला कर दिया।
कौन लोग हैं? उसके भाई और उसकी मम्मी। क्या नाम? उसका भाई स्वर्ण सिंह, उसकी मम्मी चंदाबाई। ऐसा क्यों उनको मालूम नहीं, क्या लगता है कि शादी हुई इस वजह से क्या है? मैंने कोर्ट मैरिज किया था। तो अभी पत्नी भी उसके साथ ही है या फिर वो आपके साथ आना चाहती है? पता नहीं अभी। तो पत्नी भी, आपकी पत्नी की भी इनमें साजिश है या उनके साथ मिली हुई है? आपके साथ क्या चीज़? अभी मेरे को कुछ मालूम नहीं। उसने पेट में चाकू मारा और जहर की गोली खिलाई और गले में चाकू गला काट दिया। अब आप दर्ज कराएंगे? मामला दर्ज करा नहीं कर रहे कोई। किससे मिलना है? यहाँ कलेक्टर में आए। आईजी साहब से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? आईजी साहब से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? क्या हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक, इसलिए। भाई क्या हुआ आपके साथ? मेरा देवर है कालू सिंह और वे बात करता बनी हूँ सीमा और सीमा फोन करें बटे बुलाया तो वे इनकी भाई के माँ घर सब मंजूर है तो आ बटे मैंने लेवा ने तो माँ देवर बटे मन के इनकी भाभी मुँह लेवा जा रहा हूँ बटे सीमा ने वो सीमा ने क्या लेना ही रहूँ फंसे वरना फोन ही बंद कर दी दो, फोन ही ले ली दो और वे सब घर ऊपरे पड़ जाओ तो सोन सिंह सकू गालियो और संदाबाई और पकड़ियो वनी भाभी ना बहन न सब पकड़े राजा और वनी सैसु सिंह री लगी जा वनी गोली पी ले दी थी जहर की तो और मुझे 4 बजे रिपोर्ट लेन गई तो फिर रिपोर्ट मारी कार्रवाई करी रही नहीं है तो 4 बजे वाला कार्रवाई करी रही कौन और मुझे रिपोर्ट लेन की बन दरकारा दे दे बाहर काढ़े और वे बोल रहा कि थारे देवरी हालत भी जड़ी था घर दनेरी करूँगा थारी करूँगा हालत ऐसी। हाँ धमकी बताई रहा बेटा वे तो ये भी हमारे कार्रवाई वेरी नहीं आती इसके कार्रवाई करनी है बने। उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को एक बड़ी कार्यवाही करते हुए रामपुरा चौराहे पर स्थित 3 से 4 दुकानों को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया गया। यूडीए के अधिकारियों ने बताया कि रामपुरा से एक सरकारी रोड प्रस्तावित थी, लेकिन उस पर भूमाफियाओं ने दुकानों का निर्माण कर दिया था। इसको लेकर कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके बाद यूडीए की टीम लवाजमे के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से सभी दुकानों को ध्वस्त कर मार्ग खुलवाया गया। इस दौरान तहसीलदार सूरपाल सिंह सहित होमगार्ड के जवान मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र के फील्ड क्लब के बाहर एक बाइक सवार युवक को कार चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। विपिन मीणा रोजाना की तरह जिम ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। इसी दौरान फतेहपुरा पुलिस चौकी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर फील्ड क्लब के अंदर से बाहर की ओर आ रही स्कोडा कार ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। कार चालक घायल को मौके पर छोड़कर उसको वापस फील्ड क्लब के अंदर लेकर चला गया। घटनास्थल पर एकत्रित हुए लोगों ने युवक को एमबी अस्पताल पहुंचाया, जहां इमरजेंसी में लगे डॉक्टर ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मृतक विपिन के दोस्त एमबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्रित हो गए। तो वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि घटनास्थल पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, लेकिन फील्ड क्लब के संचालकों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हादसे के समय फील्ड क्लब की लाइट बंद होने की वजह से सीसीटीवी बंद है। ऐसे में परिजनों को आशंका है कि फील्ड क्लब के संचालकों द्वारा मर्डर होते हुए देखा था। प्रदेश में वन्यजीव गणना 23 से 24 मई तक होगी। वन विभाग ने इसका कार्यक्रम जारी कर दिया है और उसी के अनुरूप संबंधित जिलों में अब वन्यजीव गणना करने को लेकर योजना बनाना शुरू कर दिया गया है। इस बार की गणना वाटर हॉल पद्धति से होगी। उदयपुर में गुरुवार को विभाग की ओर से चेतक स्थित वन विभाग कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पर्यावरणविद सतीश शर्मा ने वन्य कर्मियों को वन्य जीवों के बारे में बारीकी से बताया गया। साथ ही यह भी समझाया गया कि किन पॉइंट्स पर ट्रैप कैमरे लगाए जाए जिससे वन्य जीव उसमें कैप्चर हो सके। 3 श्रेणियों में वन्य जीव गणना की जाएगी। गणना में मांसाहारी, शाकाहारी और रेप्टाइल 3 श्रेणियों में गणना की जाएगी। वन्य जीवों में मुख्यतः बाघ, बगेरा, जरख, सियार, जंगली बिल्ली, मरु बिल्ली, लोमड़ी, मरु लोमड़ी, भेड़िया, भालू, चिंकारा, सांभर, चोरसिंगा, सियागोश, जंगली सुअर,
से ही उड़न गिलहरी प्रमुख रूप से शामिल है। गाइडलाइन में कहा है कि ऐसी वाटर हॉल जहां पर अधिक संख्या में विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीव आने की संभावना हो, वहां पर कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे। सभी वन मंडलों को वन्यजीव गणना के आंकड़े अपने मंडल के जरिए सीधे जयपुर मुख्यालय को 4 जून तक भेजने होंगे। इस अवसर पर उप वन संरक्षक देवेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि आगामी 23 को होने वाली वन्यजीव गणना को लेकर आज विभाग के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान वन्यजीवों की प्रकृति के बारे में उन्हें समझाया गया। साथ ही वाटर हॉल पर अधिक से अधिक ट्रैप कैमरे लगाने की बात कही गई। उदयपुर शहर के सेक्टर 4 स्थित विद्यानिकेतन स्कूल में 7 दिवसीय योग व शारीरिक प्रशिक्षण वर्ग का समापन गुरुवार को हो गया। इस शिविर में 205 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। विद्या भारती के आधारभूत विषय जीवन का आधार होते हैं। बालक के स्वर्गीण विकास में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक का व्यवहार बालक के हृदय व मन को पुष्ट कर आत्मविश्वास से भर देता है, जिससे एक सुनागरिक का निर्माण होता है। दैनिक जीवन में हमारे द्वारा किए गए श्रेष्ठ व्यवहार से भटके हुए को भी सही राह मिलती है। यह बात विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत द्वारा विद्यानिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय हिरणमंगरी सेक्टर 4 में आयोजित 7 दिवसीय योग व शारीरिक प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह के अवसर पर मुख्य वक्ता व वर्ग पालक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कही। प्रशिक्षण वर्ग में सैद्धांतिक व व्यवहारिक तथा विभिन्न विकासात्मक शिक्षण कलाशाओं एवं आदर्श दिनचर्या रही, जिसमें 205 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह में प्रशिक्षणार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। नारायण लाल गमेती के मुख्य अतिथि व ओम प्रकाश सुखवाल की अध्यक्षता में प्रशिक्षण वर्ग का समापन हुआ। दक्ष प्रशिक्षक योग व शारीरिक विषय में जयंती प्रजापति, शिवगिरी गोस्वामी, दीपेश नांदिया, भगवतीलाल शर्मा, प्रकाश मेहर, मतेंद्र जोशी, कपिल, सत्यनारायण पांचाल तथा विद्यानिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय हिरणमंगरी सेक्टर 4 उदयपुर के आचार्य दीदी व सहायक कार्मिकों एवं पूर्व छात्रों द्वारा वर्ग की व्यवस्थाओं में अनुकरणीय सहयोग दिया गया। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। नहाने गई 3 बच्चियां नदी में डूबी, 2 सगी बहनें और एक बुआ की बेटी। घटना के बाद गांव में पसरा मातम। उदयपुर में गुरुवार को तेज गर्मी के साथ हीट वेव ने किया लोगों को परेशान। तापमान जा पहुंचा 42 डिग्री पर। पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में मिल सकती है कुछ राहत। राजसमंद में कार्यवाही नहीं होने पर पीड़िता पेश हुई उदयपुर आईजी के समक्ष। ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की उठाई मांग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।